ईरान ने अमेरिका और इजराइल की ठिकानों पर अपने जो रेजिस्टेंस फोर्सेस के साथ मिलकर के हमलों की जो संख्या है वो जस्ट डबल कर दी है। और इन हमलों के बाद खबरें इस तरीके की आ रही हैं कि इजराइल में आईडीएफ के सैनिकों के मारे जाने का सिलसिला और तेजी से बढ़ निकला है। हिजबुल्लाह के द्वारा सदर्न लेबनान में और नॉर्दर्न इजराइल में किए गए हमलों के बाद वहां पर भीषण तबाही मची है। उसकी तस्वीरें मैं अभी आपको दिखाऊंगा। हाइफा में भी हिजबुल्लाह ने हमला किया है और इधर हमास तैयार हो गया है। हमास का एक वीडियो निकल के सामने आया है जिसमें वो सीधे तौर पर अपनी एक तरीके से फौज के साथ में नारे लगाता हुआ दिखलाई पड़ रहे हैं। तमाम सारे हमास के जो लड़ाके हैं, कहा जा रहा है, इस बात को लेकर के दावे किए जा रहे हैं कि हमास भी अब इस जंग में आर पार की लड़ाई में शामिल हो सकता है। वो तस्वीरें भी मैं आपको दिखाऊंगा। दूसरी तरफ ईरान के खर्ग आइलैंड पर अमेरिका ने कहा जा रहा है कि एक बड़ा हमला किया है और उस हमले के बाद ईरान ने सीधे तौर पर चेतावनी दे दी है कि अब कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं रहेगा, ना तमाम सारे रेजिस्टेंस फोर्सेस को लेकर के और ना ही ईरान को लेकर के। यानी कि उसने साफ साफ कह दिया है कि अब इस तरीके का हमला करेंगे कि अमेरिका और अमेरिका के तमाम सारे पिट्ठू देश सालों साल के लिए गैस और तेल के लिए तरस जाएंगे। यानी कि ईरान कई सारे इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स पर बड़े हमले करने जा रहा है। और जब मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूं तो आप यकीन मान करके चलिए कि ये बहुत क्रूशियल टाइम है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने इतना सीधा और खतरनाक बयान दिया है जिसके बाद से पूरी दुनिया में इसके पागलपन की आलोचना हो रही है। वो ईरान की सभ्यता मिटा देने की धमकी देता हुआ नजर आया। देखिए, बहुत सारी खबरें हैं, तो बिना समय गंवाए मैं आपको पहली खबर से शुरुआत करता हूं। जरा ये तस्वीरें देखिए। ये तस्वीरें दोस्तों हिजबुल्लाह के द्वारा अटैक किए गए सदर्न लेबनान की हैं और वहां पर खास तौर पर एक तरीके से आप समझिए कि नहरिया इलाका है, जो इजरायली कब्जे का जो इलाका है, वहां पर यह हमला किया गया है और इसमें बड़ा हमला हुआ भी। इस हमले से जुड़े इम्पैक्ट भी सामने आए हैं। बताया यह जा रहा है कि पिछले 24 से 48 घंटों में ईरान और रेजिस्टेंस फोर्सेस के हमलों में कई सारे सोल्जर्स जो हैं हलाक हुए हैं, कई सारे लोग मारे गए हैं और ये तस्वीरें उसकी तस्दीक कर रही है। ये देखिए, ये हमला, उठता हुआ धुआं आप साफ तौर पर देख रहे हैं। एक ये तस्वीर भी देखिए, आग लगी हुई है। और बताया यह जा रहा है कि जो हिजबुल्लाह ने हमले किए हैं उसमें आईडीएफ को बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि उसने चुन चुन करके आईडीएफ को निशाना बनाया है। ये जरा कुछ न्यूज़ नेटवर्क की खबर है। इसमें बताया गया कि मिसाइल लॉन्च फ्रॉम द लेबनान डायरेक्टली हिट इजरायली टारगेट इन द नहरिया। लेबनान में हिजबुल्लाह की तरफ से ये एक तरीके से मिसाइल से हमला किया गया और ये नहरिया इलाके में हिट किया। नॉर्दर्न ऑक्युपाइड फ़लस्तीन का जो हिस्सा है बताया जाता है, और वहाँ पर ये हिट किया और बताया काफ़ी नुकसान हुआ है। एक और ये तस्वीर देखिए, ये खबर देखिए जैक्सन हिंकल का। बताया ये जा रहा है कि 50 से ज़्यादा ठिकानों पर हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट और मिसाइल के जरिए हमला किए हैं। क्या लिखा? हिजबुल्लाह लॉन्च 50+ मिसाइल एट द नॉर्थ ऑफ द इजराइल दिस मॉर्निंग। बताया गया कि इस मॉर्निंग हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल में 50 से ज़्यादा जगहों पर, 50+ जगहों पर हमले किए हैं। और उस हमले के बाद की एक और तस्वीर देखिए। ये आरटी ने वीडियो अपने ट्विटर हैंडल पर जारी किया। देखिए, कारों में आग लगी हुई है, जबरदस्त उठता हुआ धुआं आप साफ तौर पर इस वीडियो में देख सकते हैं। ये हिजबुल्लाह के हमले के बाद की तस्वीरें। एक और तस्वीर देखिए, ये तेहरान टाइम्स की जो तस्वीरें हैं, ये देखिए उठता हुआ धुआं। ये अलग अलग इलाकों की तस्वीरें हैं। जो 50+ जगहों का जिक्र किया मैंने, वो इन्हीं में से तमाम सारी वो जगहें हैं जहां पर अलग अलग हमले किए गए। ये देखिए, एक और धुआं उठता हुआ दिखलाई पड़ रहा है। कई सारे लोग यहाँ पर मौजूद हैं। अब ये देखिए, इम्पैक्ट की पहली खबर है हिब्रू मीडिया के हवाले से। द डेथ ऑफ द इजरायली सोल्जर्स तुआल लिपिज, इसका जो नाम है पूरा, एंड द इंजरी ऑफ द अनाउंस ड्यूरिंग द बैटल इन सदर्न लेबनान। ये सीधे सीधे कहा गया कि ये मारा गया और इसके अलावा और भी बहुत सारे लोग घायल हैं और ये उस सोल्जर की दोस्तों
तस्वीर है। अब एक ये तस्वीर देखिए, ये कैजुअलिटीज को आनन फानन में उठा करके ले जाने का ये वीडियो, ये इजरायली हेलीकॉप्टर देखिए जरा। सदर्न लेबनान से आईडीएफ के सैनिकों को इवैक्यूएट करने के लिए हेलीकॉप्टर और घायलों को ले जाने के लिए, आनन फानन में अस्पताल में भर्ती कराने के लिए, जो घायल हुए हैं या जो मारे गए हैं उनकी डेड बॉडीज उठाने के लिए ये हेलीकॉप्टर जो है पहुंचा जहां पर हिजबुल्लाह ने हमला किया था। सुलेमान अहमद ने वीडियो जारी किया और लिखा कि इजरायली रेस्क्यू हेलीकॉप्टर हेडिंग टुवर्ड्स सदर्न लेबनान टू इवैक्यूएट कैजुअलिटीज अमंग इजरायली फोर्सेस आफ्टर क्लैश विद हिजबुल्लाह। हिजबुल्लाह के साथ क्लैश के बाद तमाम सारे आईडीएफ के सैनिक या तो हताहत हुए हैं या तो मारे गए हैं और उसके बाद इजरायली हेलीकॉप्टर जो है उनको लेने जाने के लिए जाता हुआ आसमान में दिखलाई पड़ रहा है। एक और तस्वीर ये देखिए जरा। इस वीडियो को शेयर किया एक इजरायली ट्विटर हैंडल के जरिए शेयर किया गया और इसमें यह दावा किया गया ये तमाम सारी जो कब्रें देख रहे हैं ये उन सैनिकों की हैं जो हिजबुल्लाह के साथ और ईरान के साथ लड़ाई लड़ते हुए जो आईडीएफ के सैनिक, जो इजरायली सैनिक मारे गए हैं। इस ट्वीट में देखिए क्या दावा किया गया है। बताया गया कि डोजन ऑफ इजरायली सोल्जर्स किल्ड इन लास्ट 48 आवर्स इन सदर्न लेबनान। बताया गया कि सदर्न लेबनान में पिछले 48 घंटों में दर्जनों इजरायली सोल्जर्स जो हैं वो मारे गए हैं। ये इसमें सीधे सीधे बात कही जा रही है। एक और तस्वीर दिखाता हूं जिसमें हिजबुल्लाह के लड़ाके हाइफा में अपनी मिसाइल हमले में सीधे तौर पर इजरायली सैनिकों के ठिकानों पर हमला करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए जरा ये वीडियो, हिजबुल्लाह ने ही जारी किया है, ताजा वीडियो है। ये देखिए टैक्टिकल मिसाइल्स के जरिए, बैरेज ऑफ टैक्टिकल मिसाइल, और उसके बाद देखिए किस तरीके से हमला किया जा रहा है। ये जारी किया गया। मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने वीडियो जारी किया, अपने ट्विटर हैंडल से बताया कि इस्लामिक रेजिस्टेंस टारगेटिंग ऑफ द इजरायली एनिमी आर्मीज ज्यूज बेस इन ऑक्युपाइड हाइफा विद द बैरेज ऑफ टैक्टिकल मिसाइल्स। ये बात कही गई दोस्तों। अब ये देखिए हमास की तस्वीर, ये हमास का वीडियो निकल के सामने आया है और ये अरसे बाद ये वीडियो सामने आया है। बताया यह जा रहा है कि गजा में जिस तरीके से हमले अभी भी कर रहा है इजराइल, अब उसके खिलाफ हमास भी एक बार फिर से एकजुट होता हुआ नजर आ रहा है। और एक दिन पहले मैंने आपको खबर बताई थी बीते दिन कि हमास ने सीधे तौर पर अमेरिका की शर्तों और इजराइल के आगे डिसआर्म होने से सीधे सीधे मना कर दिया है, जिस तरीके से हिजबुल्लाह मना कर रहा था, और अब इस जंग में उसने सबक सिखाया है। अच्छा, इस बीच आईआरजीसी के जो कमांडर हैं, एरोस्पेस के कमांडर हैं ब्रिगेडियर जनरल माजिद मुसावी, उन्होंने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि हम एक नए दौर की जंग में प्रवेश कर रहे हैं, और यह खास तौर पर बयान उस वक्त आया जब डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान की सभ्यता मिटा देने का दावा किया। अभी वो ट्वीट भी आपको दिखाऊंगा। ये देखिए क्या कुछ कहा गया। उन्होंने कहा, वी विल डबल ऑल प्रीवियस स्ट्राइक विद न्यू लॉन्च प्लेटफॉर्म फॉर द फतेह एंड खैबर शेकन मिसाइल। कहा गया कि हम जंग के नए फेज में पहुंच चुके हैं और हम इसमें अब हमलों की जो तादाद है वो डबल करने जा रहे हैं, जिसमें फतेह और खैबर शेकन मिसाइलों का इस्तेमाल किया जाएगा। दिस कम्स एमिड अ न्यू यूएस इजरायली एस्केलेशन अगेंस्ट ईरान एंड द स्पेशली टारगेटिंग इट्स सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर। बताया गया, ये दावा किया गया। अब ये तस्वीर देखिए जरा। ये पहली बार है इस जंग में जब 1400 किलोमीटर दूर खैबर शेकन दूरी तक मार करने वाली खैबर शेकन मिसाइलों को लॉन्च किया गया ड्यूल लॉन्चर्स के साथ में। मतलब एक साथ दो मिसाइलें लॉन्च की गई हैं। बताया गया कि शॉर्ट रेंज मिसाइल अप टू 700 किलोमीटर ऑलरेडी ऑपरेटेड ऑन ड्यूल लॉन्चर्स विद द 1000 poised to the target यूएस बेस एंड गल्फ इंफ्रास्ट्रक्चर। और ईरान पहले ही कह चुका है, ये वॉर सर्विलांस नाम का ट्विटर हैंडल है, उसने ये ट्वीट किया और वीडियो जारी किया। एक और बड़ा झटका इस बीच अमेरिका को लगा और तमाम सारे मिडिल ईस्ट के उन देशों को लगा, बहरीन जैसे और कुवैत जैसे देशों को लगा, जिन्होंने हॉर्मुज खोलने के लिए ईरान के खिलाफ यूएन में प्रस्ताव लेकर के आए। तो उसमें रशिया ने और चाइना ने खेल कर दिया और वीटो लगा दिया, और यह प्रस्ताव जो है यूएन में गिर गया। ये जरा वीडियो देखिए छोटा सा। I resume my function as president of the council. I shall put the draft resolution to the vote now. तो ये दोस्तों, ये यूएन का वीडियो जब वीटो लगाया चाइना ने और रशिया ने, और वो प्रस्ताव गिर गया। इस बीच अमेरिकी रक्षा मंत्री पीट हेगेसेथ, डिफेंस सेक्रेटरी
अमेरिका के उस पर महाभियोग चलाने की मांग तेज हो गई है। अमेरिकी डेमोक्रेट सांसद यास्मीन अंसारी ने हेगेसेथ पर युद्ध में ईरान में युद्ध अपराधों का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि हेगेसेथ को पद से हटाने का प्रस्ताव अगले हफ्ते पेश किया जाएगा। यानी कि जो लोग रिजीम चेंज करने चले थे उनकी रिजीम चेंज करने की नौबत आ गई। स्पुतनिक हिंदी का ये जरा ट्वीट देखिए, आपकी स्क्रीन पर है जिसमें बताया गया। अब ये डोनाल्ड ट्रंप का ट्वीट देखिए, इसमें आपको बेशर्मी नजर आएगी, इसमें आपको वो घमंड नजर आएगा और इसका पागलपन भी नजर आएगा। ये कह रहा का अ होल सिविलाइजेशन विल डाई टुनाइट, नेवर टू बी ब्रॉट बैक अगेन। आई डोंट वांट दैट टू हैपन बट इट प्रोबेबली विल। सीधे सीधे कहा गया कि आज रात जो है एक पूरी सभ्यता का अंत हो जाएगा, यानी कि यह ईरान की सभ्यता के अंत करने का दावा कर रहा है। इस पर जवाब दिया पाकिस्तान में मौजूद ईरानी एम्बेसी ने, कहा कि यू डोंट नो हाउ सिविलाइजेशन वर्क बिकॉज नेवर हैड वन। तुम्हारे पास तो कोई सभ्यता है नहीं, तो तुमको क्या पता कि कैसे कोई सभ्यता काम करती है, कैसे वो आगे बढ़ती है और क्या उसकी मजबूती होती है। दे आर नॉट बॉर्न ओवरनाइट एंड विल नॉट डाई ओवरनाइट। सीधे तौर पर कहा कि जो सभ्यताएं होती हैं, जो संस्कृतियां होती हैं, वो एक रात में ना तो पैदा होती हैं और ना ही एक रात में खत्म हो सकती है। ये बात समझ लो, ये बात सीधे सीधे जवाब दिया गया। अब जरा एक और ये तस्वीर देखिए, ये ईरान के खर्ग आइलैंड पर अमेरिका द्वारा हमले का तस्वीर है, ऐसा दावा किया जा रहा है। मेहर न्यूज एजेंसी के हवाले से कहा गया, द यूएसए एंड इजराइल लॉन्च एन अटैक ऑन ईरानियन island of Kharg. The Israeli army reported a series of attacks on dozen of targets in the several regions of Iran. Pillars of smoke are rising above the island. The detail have been सीधे सीधे कहा गया कि इसमें हमला किया गया। अब इसके बाद जो खबरें आई निकल करके, वो देखिए जरा दिबांग इस पर क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं कि ईरान के खर्ग द्वीप पर अमेरिका का बड़ा हमला है। ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी सीनियर यूएस ऑफिशियल ने फॉक्स न्यूज और समाचार एजेंसी रॉयटर्स ने सबसे पहले इस खबर की पुष्टि की। युद्ध विराम और हॉर्मुज खोलने की ट्रंप की डेडलाइन से पहले खर्ग द्वीप पर बंकर, रडार और गोला बारूद भंडार पर हमला हुआ है। बताया जा रहा है कि इन हमलों में अमेरिका ने तेल इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना नहीं बनाया है। दुनिया भर के एनर्जी सप्लाई चेन में खर्ग का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस हमले में अंतर्राष्ट्रीय तेल कीमतों में भारी उछाल की आशंका है। हमला बड़ा हुआ तो ईरान बदला लेने के लिए बहरीन, कुवैत, ओमान, सऊदी अरबिया, यूएई और कतर में तेल डिपो और टर्मिनल पर हमले कर सकता है। वहां हमले का एशिया के देशों पर, खास करके चीन पर बड़ा असर पड़ेगा। चीन ईरान से सबसे ज्यादा तेल खरीदता है, यह बात कही गई है। अच्छा, इस बीच एक और बड़ी खबर आई, देखिए जरा। जैक्सन हिंकल ने बताया कि ईरान हैज अनाउंस्ड देयर अलाइज विल इमीडिएटली क्लोज द बाब अल मंदेब। बाब अल मंदेब जो जलडमरू मध्य है, उसको कहा गया है इसको तुरंत जो है बंद कर देना चाहिए, बंद कर दो। यानी कि ये सीधे तौर पर यमन और हूतीस के हाथ में है, और अगर ये बंद हुआ तो आप सोचिए कि पूरी दुनिया में किस तरीके से बवाल मचेगा। एक और खबर आपकी स्क्रीन पर देखिए, बताया गया कि GBU 39 जो बॉम्ब है अमेरिका का, उसको लोरेस्तान प्रोविंस में, ईरान के लोरेस्तान प्रोविंस में उसको एक तरीके से वो मिला है, और ये एक तरीके से बिना फटा हुआ बॉम्ब है। और वो रणनीतिक तौर पर या यूं कहें कि ईरान के इरानियन एनालिस्ट के लिए ये एक सबसे बड़ा आप कह लीजिए कि बड़ी कामयाबी है कि बिना फटे एक ऐसा बम उनको मिला है जिसको लेकर के वो, जिसको एनालाइज करके एक नए तरीके की चीज बना सकते हैं। दूसरी तरफ न्यूक्लियर पावर प्लांट पर हमलों के बीच ईरान पर देखे बुशहर में किस तरीके से लोगों ने प्रोटेस्ट किया है। ये तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर है। सड़कों पर हजारों की संख्या में लोग बुशहर में, जो न्यूक्लियर पावर प्लांट वाला शहर है, वहां पर किस तरीके से लोग जो है सड़कों पर उतरे हैं, ये वो तस्वीरें हैं दोस्तों। साथियों, इस वीडियो में बहरहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।